हेलो एवरीवन। तो देखो इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी में देखो कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पढ़ोगे। इन्होंने बोला है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड in parallel, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज करना है, आइडिया बताना है। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन दिया, ये सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो तुम्हें दिया है कौन सा, ये वाला, ये कॉम्बिनेशन दे रखा है। देखो इसके अंदर देखोगे तो एक रजिस्टर 1 ओम है, दूसरा रजिस्टर 10⁻6 है। इन्होंने इक्विवेलेंट नहीं पूछा, इन्होंने जज करने के लिए बोला बताइए किस तरीके से आएगा, किसके आसपास से आएगा। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद होगा आपको, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट आता है वो मिनिमम से भी कम आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वापस बता देता हूं मैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इज लेस देन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट इज लेस देन मिनिमम रजिस्टर या मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी आपके पास जो अवेलेबल रजिस्टर्स होते हैं उनमें जो सबसे कम है उससे भी क्या आता है, कम आता है। तो देखो 1 और 10⁻6, एक आपके पास है 1 ओम और दूसरा है 10⁻6। तो इनसे जो आर इक्विवेलेंट बनेगा, जो आर इक्विवेलेंट बनेगा पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट इज लेस देन 1 ओम। आर इक्विवेलेंट एक से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो आपको देखो क्या यार ना, सीरीज में इक्विवेलेंट होता है वो ज्यादा वाले से भी, मैक्सिमम से भी ज्यादा आता है, और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट जो सबसे कम होता है उससे भी कम आता है। उसके बाद देखो बी में देखोगे 1 और 10⁻3 और 10⁻6, 1 10⁻3 10⁻6। तुमने कहा ये तो ए पार्ट ए था। बी में आपके पास 1 ओम कोमा 10⁻3 ओम कोमा 10⁻6 ओम। तो इनका जो पैरेलल बनेगा, कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो हमने कहा पैरेलल में इक्विवेलेंट जो बनेगा वो सबसे कम कौन सा है, 1 ओम। सबसे कम कौन सा है, 1 ओम। तो इस 1 ओम से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो क्या कहेंगे यहां से, आर इक्विवेलेंट इज लेस देन 1 ओम। आर इक्विवेलेंट इज लेस देन 1 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट आपका जो है वो 1 ओम से भी क्या आएगा, कम आएगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जज करना है, सोल्व नहीं करना। इन्होंने बोला है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज कीजिए कि किस तरीके से आ रहा होगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो तो देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या दे रखा है। तो देखो क्या कहेंगे सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो देखो यहां पे ये कौन सा आपका थर्ड आ गया, सेकंड क्वेश्चन। देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक लैंप है ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। तुमने कहा ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है, मतलब रेजिस्टर है, और R1 लिख लेते हैं इसको, कितना है, 100 ओम है। फिर देखो ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों पैरेलल में है रे। तो देखो यहां से इसके साथ
एक और ये आ गया, कितना है R2 इज इक्वल टू, देखो 100 के बाद में 50, उसके बाद एक और आ गया, हमने कहा R3 इज इक्वल टू कितना है 150 और फिर 500, फिर उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला है, कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। तो हमने कहा यहां से अब ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये कनेक्ट कर रखिए कितना 220 वोल्ट। तो हमने कहा यहां से ये सप्लाई वोल्टेज यहां लिख देते हैं 220 वोल्ट, ये सप्लाई वोल्टेज है। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as 3 appliances and what is the current? इन्होंने कहा कि इन तीनों को हटा के क्या करोगे आप, इन तीनों को हटा के क्या करो आप, यहां पे एक आयरन कनेक्ट कर दो, उस आयरन का रेजिस्टेंस क्या रहे कि इस सप्लाई के साथ कनेक्ट करने पर 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करने पर जितना करंट यहां सप्लाई हो रही है उतना ही करंट यहां पे सप्लाई हो, उतना ही करंट यहां पे सप्लाई हो। तो इसका मतलब निकला कि करंट सेम रहे तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, आयरन के रेजिस्टेंस के, इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्या कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 2 3, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। अब ये देखो तीनों की तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा, इसे आयरन का हो जाएगा। तो क्या कहेंगे देखो यहां से, तो हम कहेंगे यहां पे कि आर इक्विवेलेंट 1/R इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये लिख देते हैं। फिर देखो क्या किया अपन ने 1/R, चलो देखो वैल्यूज कितनी कितनी है, 1/100 पहला, दूसरा 1/50 है, तीसरा 500 है तो 1/500। तो अब हम क्या कहेंगे यहां से 1/R इज इक्वल टू कितना बना आपका 500, ये कितना बना है 500। चलो इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ गया 5 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 10 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से 1/R इज इक्वल टू ये कितना बना आपका 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 500, 16/500। तो यहां से R बना, इसको उल्टा कर दोगे तो 500 डिवाइडेड बाय 16। चलो देखो 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 का डिवाइड करें तो ये 4 और ये तुम्हारे पास कितना बनेगा 125, कितना बनेगा 125। तो देखो यहां से ये आपके पास आ गया 125 डिवाइडेड बाय 4 ओम। तो इस तरीके से हमने कहा कि उन तीनों को हटा के जब आयरन से रिप्लेस करोगे, उन तीनों को हटा के जब आप आयरन से रिप्लेस करोगे तो उस आयरन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, सेम करंट के लिए, सेम करंट के लिए उस आयरन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 125/4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 120/4 होना चाहिए। फिर देखो इन्होंने सेकंड पार्ट और बोला है, इन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है कि सेम सोर्स से सेम करंट मिले,
फिर बोला व्हाट इज द करंट थ्रू इट, इसके थ्रू कितना करंट जाएगी। अब ये तो बच्चों सीधा सा हो गया, ये आपके पास आर आ गया। मैं क्या लगा देता हूं इसके लिए, ओम्स लॉ की इक्वेशन लगा देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर। क्या लगा देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपके पास ये 220 वोल्ट है, ये आपके पास यहां वैल्यूज रखेंगे। तो हमने कहा यहां से देखो आपने इक्वेशन लगाई बी पार्ट के अंदर, V इज इक्वल टू आई आर। V आपका 220 वोल्ट, I चाहिए, R इक्विवेलेंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया 125 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो I क्या बना, I बना आपका 220 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 125। चलो देखो कैंसिल आउट हो रहा है 5 से, 5 का डिवाइड करोगे तो 25, इसमें डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 44। तो इसको सोल्व करोगे आप तो I की वैल्यू आपके पास आ गई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस 1, तो यह बन गया आपका 176 डिवाइडेड बाय 25 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से हम कहेंगे कि कितना करंट विड्रॉ हो रही होगी, ये करंट विड्रॉ हो रही होगी 176 डिवाइडेड बाय 25 एम्पियर, ये करंट आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है देखोगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, let the resistance of an electric component remains constant। रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, while the potential difference across two ends of the component decrease to half of its former value, what change will occurs in the current। देखो ऐसे समझो, इन्होंने कहा कि ये आपके पास रेजिस्टर है, हमने बैटरी कनेक्ट की, बैटरी की वोल्टेज V, करंट है I, रेजिस्टर कितना है R है, ये है। तो देखो यहां से हम कहेंगे कि मुझे IVR को रिलेट करना है, तो इसके लिए मैं ओम्स लॉ से इक्वेशन लिख देता हूं। तो मैंने कहा यहां से मैंने इक्वेशन लिखी V इज इक्वल टू I इंटू R। अब देखो इन्होंने कहा है R की वैल्यू सेम है, R को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, R सेम है, तो सीधा सा हम कहेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V प्रोपोर्शनल टू I बना। तो अब वोल्टेज को, या ऐसे कहो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि I प्रोपोर्शनल टू V हो गया, I प्रोपोर्शनल टू V हो गया। अगर वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट भी डबल होगी, वोल्टेज को आधा करोगे तो करंट भी आधा होगी। तो इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ फॉर्मल वैल्यू। तो आपने कहा हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे, तो हम कहेंगे जो करंट है, करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि अगर आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को आधा करोगे, हाफ करोगे, तो करंट भी कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो 4 में क्या बोला है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस। हमें टोटल चाहिए 4 और टोटल चाहिए 1। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों ये, ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो क्या है, आपके पास 3 रेजिस्टर है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और एक आपका 6 ओम है। पूरे चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो अब इन्होंने कहा एक बार हमें चाहिए फर्स्ट पार्ट,
हमें चाहिए टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आए, 4 ओम आए। अब दिमाग में आता आपके कि सबको सीरीज में जोड़ूं, अगर सबको सीरीज में कनेक्ट करूं तो 3 और 2 5, 5 प्लस 6 11, मामला नहीं बैठ रहा। पैरेलल में तो जो कम आता है उससे भी कम आता है। अरे ये क्या हुआ, मतलब दोनों में ही मामला गड़बड़ जा रहा है, तो यही तो सवाल है। तो देखो फिर आप दिमाग लगाओगे कि सबको सीरीज सबको पैरेलल से काम नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और सोचा जाए। हमने कहा 4 चाहिए, 6 और 3 को अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं, 6 और 3 को मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो ऐसा हमने सवाल किया था, कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है, 2 आता है। और 2 से 4 चाहिए अपने को, 4 चाहिए, तो 2 और 2 को सीरीज में कनेक्ट कर दूं। तो देखो क्या आइडिया बना। पहला आया, मैं क्या कहूंगा, 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल and 2 ohm in series with them, and 2 ohm is in series with them, यानी 2 ohm उनके साथ किसमें हो, सीरीज में हो। तो देखो अब डायग्राम क्या बना, 3 और 6 का पैरेलल, ये लो, ये 3, ये 3, ये 6, फिर इसके साथ इसको कनेक्ट कर दो, तो ये आपके पास अब बनेगा सर्किट डायग्राम, ये बनेगा। आप देखो इन दोनों का 3 और 6 का कितना बना, तो आप क्या कहोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 प्लस 6 कितना होता है ये, 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया, 2 ओम। और ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो यहां से आपके पास R इक्विवेलेंट क्या मिला, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो बच्चों कितना बढ़िया सवाल था, ठीक है। और अभी तो खत्म कहां हुआ है, 1 चाहिए, क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 तो तीनों से ही कम है, 1 तो तीनों से ही कम है। तो दिमाग में आता तीनों को पैरेलल में ऐड करके तो नहीं आ रहा, तो हमने कहा एक काम करते हैं, तीनों को पैरेलल में ही कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ऑल इन पैरेलल, ऑल 3 इन पैरेलल, तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, करो देखिए, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो देखो यहां से ये आपके पास एलसीएम 6 आ गया, 2 का डिवाइड किया 3, 3 का डिवाइड किया 2, 6 का डिवाइड किया 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, 1। ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के था, तो 1 का इनवर्स करोगे तो 1 ही आ गया, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 आ गया। वाह, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपका दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि व्हाट इज द हाईएस्ट, दूसरा लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सेक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रजिस्टर दिस 4 रजिस्टर है, हाईएस्ट चाहिए तो सीरीज, लोवेस्ट चाहिए तो पैरेलल। अरे तो पढ़ते ही पता लग गया करना क्या है इसमें, पढ़ते ही हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमने कहा जब पता लग गया हमें करना क्या है तो काम को शुरू करें। तो देखो यहां पे हम कहेंगे
के इसको सोल्व करोगे तो देखो फर्स्ट पार्ट, फॉर हाईएस्ट ऑल शुड बी इन पैरेलल, फॉर हाईएस्ट all register should be in series, all register should be in a series combination, कि अगर हमें हाईएस्ट चाहिए, क्योंकि सीरीज में सब ऐड होते हैं, सीरीज में सब ऐड होते हैं, तो हाईएस्ट के लिए हमें सबको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो देखो आर इक्विवेलेंट सबको ऐड करो, कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, यही है। चलो देखो आर इक्विवेलेंट कितना आया, ये आपके पास 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 कितना आ गया 48, ये आर इक्विवेलेंट आया। और ये आर इक्विवेलेंट इन सबसे मिलने वाला मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, इससे ज्यादा आप अचीव नहीं कर सकते। बी पार्ट में मिनिमम, फॉर मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑल शुड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या कहेंगे, फॉर मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस all registers should be in parallel, all registers should be in parallel। तो देखो हमने कहा यहां से पैरेलल में आर इक्विवेलेंट चेक करेंगे तो 1 बाई कितना है 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 24। आप चेक करोगे तो इन चारों का एलसीएम कितना आ गया 24 ही आ गया। चलो देखो 4 का डिवाइड करोगे 24 में कितना आ गया 6, फिर उसके बाद में देखो 8 का डिवाइड करोगे 24 3, उसके बाद 12 का डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2 आ गया, फिर 24 का 24 में डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12। तुमने कहा ये 12 डिवाइडेड बाय 24, तो हमने कहा यहां से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन है आर इक्विवेलेंट। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12 से डिवाइड करोगे तो ये 1 और ये 2, तो ये आपके पास बना 1/2, 1/2। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर इक्विवेलेंट बन गया 2 ओम, और ये 2 ओम क्या है, इन सब में मिनिमम रजिस्टर है। क्या है, मिनिमम रजिस्टर है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन थे अपने एनसीईआरटी में, इनको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।